नमस्कार साथियों एवं प्रिय माताएं बहनें, मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि हमारे भारत देश में क्या हुआ है आज के टाइम में कि हिंदू मुस्लिम में अब वो दोस्ती ना रही, इसलिए मुल्क में अब खुशी ना रही। जिस तरफ देखिए आग नफरत की है, जिस तरफ आप देखिए आग नफरत की है, चेहरे पर अब किसी के हंसी ना रही। और फिर क्या हुआ है, खता ईद और होली मिलन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। ऐसा कुछ हमारे भारत देश में हुआ कि हम लोगों ने ये पता ही नहीं कि किसके हवाले वतन करने का काम किया है। और वतन हवाले करने का काम किसके किया है कि भारतीय जनता पार्टी के हवाले करने का काम किया है। जिस दिन से भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उस दिन से हमारे भारत देश में शांति जो है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नफरत फैलाने जैसी राजनीति करती है। नफरत फैलाने जैसी राजनीति क्या करती है कि भैया भैया को लड़ाना और मंदिर और मस्जिद जैसे मुद्दे उत्पन्न करना। ऐसे कुछ काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। तो ऐसे काम जो करे उसे जो है राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को जो है राजनीति से दूर कर देना चाहिए। तो वह सब हमारे देश के युवा साथी जो है निर्धारित करेंगे कि कितना हमें दूर करना है, कितना नहीं करना है। तो आप सभी आने वाले चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करो, तब हमारे देश में कुछ कल्याण हो सकता है। नहीं तो हमारे देश में कल्याण होने की संभावना नहीं है। और हमारा भारत देश दिन प्रतिदिन जो है रसातल की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। अब कहो दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता हुआ जा रहा है? क्योंकि हमारे भारत देश में आग नफरत की चारों तरफ फैली हुई है और वसुधैव कुटुंबकम की धज्जियां उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। और हमारे भारत देश का बिगाड़ने वाला कौन रहा है कि नहीं बिगाड़ा भारत का इन दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया इन धर्म के ठेकेदारों ने। हमारे भारत देश का बिगाड़ने वाले अगर दुश्मन की तलवारें कही जाएं तो दुश्मन की तलवारें नहीं रही हैं। दुश्मन की तलवारें हमारे भारत देश का कैसे क्या बिगाड़ सकती हैं? लेकिन ये धर्म के ठेकेदार जो रहे हैं, इन्होंने ही भारत देश को बिगाड़ने का काम किया है। और इस चीज़ का सबसे बड़ा प्रमाण सोमनाथ मंदिर जो है चीख चीख करके कह रहा है कि हमें बर्बाद करने वाला या हमें बिगाड़ने का काम किसने किया है। तो ऐसा जो है कुछ हुआ हमारे भारत देश में। और फिर वही अगर माहौल नहीं चाहते हो आप सभी, तो आप सभी को आने वाले चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना होगा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करना है। तब हमारे देश में कुछ कल्याण हो सकता है। नहीं तो बताया गया है कि जिस राजा के राज्य में प्रजा कर के बोझ से दबी रहती है, उस राज्य में शांति नहीं आती है और उस राजा की पराजय निश्चित होती है। और ऐसा ही कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। इसलिए अब कर के बोझ से जो जनता परेशान है, तो इसलिए इस जो है सरकार का सफाया भी होना है। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपने सभी साथियों से बोलना चाहूँगा कि आप सभी को हमारी तरफ से